के खुद कोर्ट में गए, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने कहा कि ये मुझसे ले लें, तो क्योंकि इसकी रीजन ये हुई है, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लुकमान साहब एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं तो बिल्कुल हैरान और परेशान हूँ। हमें तो ये पता है कि जब तक एक पिटीशन फाइल नहीं होती थी, हमें इजाजत नहीं थी कि वो पिटीशन कभी प्रेस को दी जाए। ऑब्वियसली वो पिटीशन जो फाइल ही नहीं हुई वो है ही कुछ नहीं। पहली बात ये कि आप एक फरूजे पे बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये है कि कोई भी पिटीशन कोई जवाब फाइल कर सकता है। मैं जज हूं, मैं कहूं डिसमिस, फिनिश्ड, व्हाट इज द बिग थिंग अबाउट इट। मुझे आसमा जी, मुझे एक बात सुनिए, सिर्फ ये बात आप कहें जो आप बात करना चाहते हैं कि ये पिटीशन फाइल हुई नहीं, ये लीक कैसे हो गई, एग्जैक्टली ये बात करें ना। और ये जब लीक हुई, ये क्यों किया गया, आखिर नैब ने ये क्यों लिखी है बात, इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है, ये बात करें आप, वरना लीगली इस पिटीशन का क्या ताल्लुक हो सकता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक कानूनी नुक्ता है जो कोर्ट ने रेज किया वहां पे कि जिसने इसको साइन किया है वो खुद या तो अपीयर और वैलिडेट करने के लिए कि ये उसने साइन कर दिया है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर। आई डोंट वांट मैं कुछ और कह रहा हूं, मेक अ डिसीजन मैं कुछ और कह रहा हूं, नहीं सर मैं कुछ और कह रहा हूं, पेंडिंग केस। मैं कह रहा हूं कि व्हाई आर वी ट्राइंग टू गिव द इंप्रेशन के ऑनरेबल कोर्ट ने उसको फंडामेंटल राइट डिनाई किया, हम ये क्यों पेंट करें। बात सुनिए लुकमान साहब, एट द मोमेंट एज आई सी इट एज अ लॉयर, there is no reply in the court. There is no reply in the court. It's a political matter. It's not a legal matter. ये कोई कानूनी बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो कोई रिप्लाई है ही नहीं। वो खुद कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, पहले का खत है, कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा, सपोजिंग अगर कोई ये भी लिखता है कि जी हम इस बेंच को, कई दफा होता है ये बेंच को लोग चैलेंज करते हैं, बेंच डिसमिस कर देता है, जैसे अमेरिका में जूरी को करते हैं। भाई आप लोग इस बात को इतना बड़ा ना बनाएं, इसको अगर बड़ा बनाना है तो इसके पॉलिटिकल मोटिव्स को बनाएं। आते हैं पॉलिटिकल मोटिव्स कुछ नहीं है। आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ हैं, अब्बास अदर साहब हैं, ये भी पॉलिटिकल मोटिव्स के ऊपर बताएंगे, और डॉक्टर असगर राना है। विल कम बैक टू द आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आसमा जहांगीर ने बिल्कुल सही एक बात की थी कि इसके पॉलिटिकल एंगल जरूर देखने चाहिए। अब्बास अदर साहब, मैं बीबी से कुछ सवाल करता हूँ। मैं चाय वाय पिया हूं। मेरी शामत तो बहुत अरसे से आई हुई है, अब आप भी ले आए मेरी शामत। जो अदलिया मौजूद थी 1977 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसका हलफ ये था, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। वो उसने आइन तोड़ने में हिस्सा लिया और वो जो दफा लागू होती है उन पर हुई। फिर वो अदलिया जो है उसने अपना आइन लिखना शुरू कर दिया। किसी ने 3 साल नहीं मांगे, दे दिए, किसी ने मांगा, नहीं दे दिया। इसके बाद नई से नई रवायात ये बनी कि अदलिया ने, जब उसे फौज की हमायत हासिल थी या उसके नीचे एक जो कमजोर जमहूरी हुकूमत थी, ये समझ लिया कि आइन और कानून वो है जो उनके मुंह से लफ्जों की शक्ल में निकल जाए या जो वो फैसला कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी दफा ऐसा हुआ है एक केस में मांगा जाता है कि जनाब ये फलां चीज गलत है, जैसे कहा गया कि एनआरओ गैर कानूनी है, उसका मुद्दा अला कहता है जनाब गैर कानूनी है। आप उसमें टारगेटेड अपना समाज शुरू कर देते हैं, पॉलिटिकल। ये कितनी दफा हुआ है, ये कितनी दफा हुआ है कि जो चाहे आप कह दें, आप ये समझें कि मैं कानून और आइन हूं। ये तो मतलब है, ये क्या अदालतें दुनिया में ऐसे ही करती हैं जैसे हमारी अदालतें करती हैं। बस इसी को आप देख लें, जिसको मैं लाता हूं, ये जो 4 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा, सर्टिफिकेट वालों से, कि जी अगर आप मुस्ताफी हो जाए तो जाके इलेक्शन लड़ने, वो चले गए। 18वीं तरमीम के बाद जब सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि इस असेंबली को गंदा करे, उसने 5वें केस में ये करार दिया कि इस बंदे पर मुकदमा चलाया जाए और इलेक्शन कमीशन तमाम डिग्रियों का जायजा ले। मुझे ये बताएं कि सफदर शाह की डिग्री उन्होंने चेक कराई थी जवाहर लाल ने, मैट्रिक की, क्यों? इसलिए कि उसने भुट्टो को बरी किया था, उसका रिकॉर्ड गायब करा दिया था। उस बेचारे को ख्वार हो गया,
वो वतन से बाहर वो मर गया। देखें, अब मैं आपसे सिर्फ आपकी बातों से मैं ज्यादातर एग्री करती हूँ, मगर मेरी एक बात सुने, हमने आगे भी तो चलना है। यहाँ से हमने आगे नहीं चलना। आगे खुदारा चलिएगा। ये चलाएं। अगर हम आपस में यूं करके टकराते रहे, हमारी जद पुश्ते हमें माफ नहीं करेंगे। हमें आगे चलने दें, अदारों को मजबूत बनने दें और अदारे खुद अपने आप को मजबूत मुझे करें। ये बताएं कि जब एक अदारा इतना ही मजबूत हो जाए कि वो मतलब देखिए, वो अदारा कभी मजबूत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जब ट्रायल कोर्ट बनेगी, मैं जाऊंगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट नैब है? सुप्रीम कोर्ट का काम मुकदमे दर्ज करना है। बात यह मुकदमे का अनुमान होता है सरकार बनाम फलां। किसी मुकदमे का अनुमान ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट बनाम फलां। जहां सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दर्ज करती है, जब आप आइन कानून हर शय को वायलेट करेंगे अपनी एक ताकत पर, तो फिर कोई ना कोई तो बोलेगा कि आपका मतलब है कि वो एपलेट कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट नहीं है। देखिए जी, बंदा सेशन जज से जब सजाए मौत पाता है ना, उसके सामने हाई कोर्ट होता है। देखिए, कुछ आपकी जो है, मैं मानती हूँ कि कई चीजों में हम सबको, वकीलों को भी बहुत इख्तलाफात हैं, इसमें नहीं कि हमें इख्तलाफात नहीं है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये एक घुटन हो गई थी कि अगर आप इख्तलाफात रखें तो आपको पेंट कर दिया जाएगा कि जी अगर आप इख्तलाफात रखते हैं तो आप जरदारी कैंप हैं या आप गवर्नमेंट कैंप हैं। आपका एक जेन्युइन इख्तलाफ और है, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स के साथ हो सकता है, हुआ है, मगर इसके साथ साथ हम ये नहीं चाहते कि ये अदारे जो हैं ये खत्म हो जाए या ये अदारे जो हैं ये बिल्कुल बैठ जाएं। क्योंकि देखें, हमने बड़ी बड़ी बुरी अदलिया के साथ भी गुजारा किया। और मुझे याद है कि मैं हमेशा अपने वालिद साहब को कहती थी कि आप फिर उसी अदालत जाते हैं जो कि आपको पता है कि आपको नहीं देगा। दो मुख्तलिफ चीजें मैं आपको एक अर्ज करूं, और डॉक्टर साहब आप भी प्लीज अगर आपने बीच में कोई बात कहनी हो जरूर कहिएगा कि तो सिर्फ नैब के राइट मैंने सिर्फ एक और बात ये करनी है कि अब्बास अतर साहब, आसमा बीबी, हर केस में दो मुख्तलिफ आरा होती हैं, यानी एक उसको डिफेंड कर रहे हैं वकील और एक उसको उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, व्हाटएवर, और केस का फैसला भी होता है। उसके बावजूद हम ये कहना कि वो सही था और वो गलत था, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी रेडिकल सी बात है। आप मेरी बात सुने, सही और गलत की बात नहीं होती है। वकील इसमें अपना केस हारता भी है और उसको पढ़ता भी है और उससे सीखता भी है। आप हमें इतने अनरीजनेबल लोग ना समझें, हम वकील रीजनेबल लोग हैं। जिस तरह आप हमें पेंट कर रहे हैं कि ग्रीडी अनरीजनेबल लोग, हम नहीं हैं। मैंने तो ग्रीडी कहा ही नहीं, आपने नहीं कहा, मगर जिस तरह मीडिया में आज कल आ रहा है, एक सेकंड, मैं तो कहीं कुछ और रहा हूं। हम लोग तो मैं तो पॉइंट ही कुछ और, आपने इंटरजेक्ट कर दिया, मैंने कहा कई कुछ और रहा था। मुबश्शिर साहब, हम दलाइल के लोग हैं। नहीं बीबी, मैं यही मगर मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। जब एक, जिसे आप कहते हैं कि आपने एक लॉजिक और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, फिर आप अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर जाते हैं, क्योंकि आपको शख्सियात को सामने रख के, तो फिर उस पर तो क्रिटिसिज्म होगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? मैं ये कहना चाहता था कि ये मेरी बात यही थी कि जब दो पार्टी का केस किसी कोर्ट में होता है तो डेफिनेट एक के हक में तो होना ही होता है। बिल्कुल। तो दूसरी जो केस हार जाती है तो वो यही कहती है कि मेरे केस पे मुकम्मल जो है वो उसको जज साहबान ने एविडेंस को नहीं देखा, इसके फलां केस के एस्पेक्ट को नहीं देखा, लेकिन कोर्ट सब कुछ देखती है, उसके बाद फैसला देती है। और हम वकला को कोर्ट के किसी भी फैसले पे कोई इतराज नहीं होता कि कोर्ट ने अपनी पूरी तरह सवाबदीद एविडेंस को देख के, हर चीज को देख के मेरिट पे फैसला किया है। तो ये अगर कोई कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज करता है तो मैं कहता हूं कि ये बेहतर नहीं है। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा। एक मिनट में एक बात करेक्ट कर दूं, कोई शख्स कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज नहीं करता। देखिए मुबश्शिर, एक चीज प्लीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कई दफा आप केस हार जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी अपील पढ़िए, अपील के बाद एक और अपील पढ़िए। और हमारा जो स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का, उसको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपरवाइजरी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट्स की है। ये अब कुछ तरीका बदल गया है, मगर पहले ऐसा नहीं होता था। उसका एक
उसकी एक रीजन थी कि वो थोड़ा सा, आप हाई कोर्ट में अगर केस हारे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब आप ले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाती है कि हाई कोर्ट तो हमारा है, आप इसके खिलाफ क्यों ले आए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जरा अबव होती थी। That's true. सो ये एक तर्ज है, जिस तरह आप फैमिली के एक तरीकाकार होता है उसको रखने का, ये एक तर्ज है। माफ कीजिएगा, वो तर्ज मुझे अब नहीं नजर आता। मुझे ये बताएं, मैं आता हूँ इस बात पे, अब्बास साहब आपसे ही शुरू करेंगे जब ब्रेक से आएंगे, आफ्टर ब्रेक।